बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की सूरत में लफ्ज़ कोरोना के दूसरे हरफ र को लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। र यानी आमाल में रोज़ा और रोना, ये दोनों मुबारक आमाल हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आमाल की बरकत से इस वायरस से ज़रूर महफूज फरमाएंगे। रोज़ा वैसे ही एक अजीब इबादत है, इतना ही इसके लिए काफ़ी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा अस्सौम ली, ये मेरे लिए है और मैं अल्लाह ही इसका बदला दूँगा। तो एक मुबारक अमल है और एक नफल रोज़े के लिए भी कंजुल उम्माल की एक रिवायत में आता है, फरमाया कि एक नफल रोज़ा जब इंसान रखता है तो अल्लाह उसे जहन्नुम से इतना दूर कर देते हैं कि एक कौवा पैदा हो और फिर वो उड़ना शुरू करे और फिर वो बूढ़ा होकर मर जाए। तो इतनी तवील उम्र परिंदों में ये सिर्फ कौवे की होती है कि बहुत ज़्यादा उम्र होती है, 400 साल तक ज़िक्र किया गया है किताबों में। तो इतना दूर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नुम से कर देते हैं। तो एक नफल रोज़े की बरकत से जब अल्लाह इंसान को जहन्नुम से दूर कर सकता है तो दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस से भी कोसों दूर कर सकता है। और फिर हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा ये सिफारिशी है, अपने बंदे के हक़ में सिफारिश करता है। जिसने रोज़ा रखा होता है उसके लिए रोज़ा सिफारिशी है और ऐसा सिफारिशी कि उसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो जब सिफारिश आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े की बंदे के हक़ में कबूल फरमाएंगे, जो गर्मी वाला दिन, तकलीफ़ वाला दिन, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि दुनिया में भी इंशाअल्लाह ये रोज़ा सिफारिशी होगा और इस बीमारी से महफूज़ व मामून फरमाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया कि रोना, साथ में रोना भी अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। हदीस में आता है, हुर्रिमतिन नारु अला ऐनिन दमअत औ बकत मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आँख पर जहन्नुम की आग को हराम फरमा देते हैं जो आँख अल्लाह के खौफ से रोई हो। तो अंदाज़ा कीजिए कि अगर आँख अल्लाह के खौफ से रो पड़े तो जहन्नुम की आग उस पर हराम। तो जब दुनिया में हम रोएंगे इंशाअल्लाह इस वायरस को भी अल्लाह उस चेहरे पर हराम कर देगा। और दूसरी जगह रिवायत में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस चेहरे का जहन्नुम में जाना ऐसा ही नामुमकिन है जैसा दूध का थनों में वापस चला जाना। जिस तरह दूध निकलने के बाद थन में वापस नहीं जा सकते, इसी तरह जिस इंसान की आँख से आंसू निकल पड़े उसका जहन्नुम में जाना मुश्किल है। तो जब चेहरे पर जहन्नुम की आग हराम हो सकती है तो चेहरे पर ये बीमारी, ये वायरस, इसका आना भी इंशाअल्लाह महाल और नामुमकिन हो सकता है। और दूसरी जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस मोमिन शख्स की आँख से कुछ आंसू निकल आए, अगरचे वो मिकदार में बहुत कम हो, मक्की के पर के बराबर ही क्यों न हो, और वो निकल कर उसके चेहरे पर बह पड़े, अल्लाह उस चेहरे पर भी आतिश दोज़ख को हराम करार दे देते हैं। तो अब
انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے خوب روئے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا، فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم چہرے کو ہی رونے والا بنا دیا جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک آدمی رو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آج اگر تمہارے پاس ہر وہ مومن حاضر ہوتا جس کے اوپر بوجھ والے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی ضرور مغفرت فرما دیتا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ فرشتے بھی رو رہے تھے اور اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، رونے والوں کی شفاعت کو نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ رونے والوں کی وجہ سے اللہ نہ رونے والوں کے حق میں بھی شفاعت قبول فرما رہے ہیں، تو جب انسان خود روئے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ روزہ اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا یہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ایک بہترین احتیاطی تدابیر ہے۔